आपका मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है और आज मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि संतान सुख और सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्कंद माता की पूजा बहुत ही फलदायी होती है। नवरात्रि के 5वें दिन मंदिरों में भीड़ उमड़ी हुई है और सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि के 9 दिन तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डी.वाई. राखी जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है राखी जी आपका। नमस्कार, जय माता दी। आपको आज के दिन की शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी आज के दिन की शुभकामनाएं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जैसे हम रोज ही कर रहे हैं, माता के स्वरूप के साथ। स्कंद माता का किस तरह का स्वरूप है? बहुत ही ममतामय स्वरूप है, बहुत ही प्यारा स्वरूप है। माँ की 4 भुजाएं हैं और 2 भुजाएं माँ ने ऊपर उठा रखी हैं जिसमें कमल का पुष्प है। तो आप तो पहले समझ लीजिए कि आज माँ को कमल का पुष्प अर्पण करना बहुत शुभ और लाभकारी है। एक हाथ में माँ ने जो है स्कंद को यानी कि कार्तिकेय जी को गोद में उठा रखा है। कार्तिकेय जी का ही दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए माँ को भी स्कंद देवी के नाम से पुकारा जाता है। मंद मंद मुस्कान है, बहुत खूबसूरत है, ममता में रूप है। जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती वो आज के दिन देवी की पूजा करेंगे। जिनकी संतान है पर उनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, या आपकी संतान का विवाह नहीं हो रहा है, या आपकी संतान को जॉब नहीं मिल रही, या आपकी संतान कहीं पर भी किसी कारण से दुखी है, तो जो माँ आज मन से सृष्टि की पालन करता इस देवी के स्वरूप स्कंद देवी की पूजा करती है, उसके बच्चों के कष्ट निवारण अवश्य होते हैं। बिल्कुल राखी जी, और अब बात करेंगे आज के पंचांग की, आज के शुभ मुहूर्त की। शुभ मुहूर्त के लिए पूजा अर्चना का कौन सा वक्त एकदम सही है और आज किस तरह के खास सहयोग बन रहे हैं? बहुत अच्छा पंचांग है, बहुत अच्छे सहयोग बन रहे हैं। पहले आप सभी को बैसाखी की लाख लाख बधाई। आज बैसाखी है, ये पर्व पंजाब में मनाया जाता है, नव जो फसल होती है उसके साथ। आज बेहद ही ज्यादा खास दिन है क्योंकि आज सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। वो मीन राशि में था और मीन राशि में वो नीच का था और उसके साथ राहु बैठा हुआ था। तो जो ये योग बन रहा था वो नेताओं अभिनेताओं के लिए ठीक नहीं था। अब सूर्य देवता जो है यहां से निकल कर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज संक्रांत है। संक्रांत महीने में एक बार होती है जिस दिन सूर्य अपना राशि परिवर्तन करता है, उसे हम संक्रांत कहते हैं। और वही हुए जिस दिन दान का विशेष महत्व होता है, तो आज आप ब्राह्मण को वस्त्र दें, दान दें, आभूषण दें, अन्न का दान करें, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज 5वां नवरात्रा है और मैं बता दूं बिहार के अंदर आज बिहार पर्व में छठ का त्योहार मनाया जाता है। चैत्र मास की जो छठी होती है, शुक्ल पक्ष की, उस दिन ये त्योहार मनाया जाता है। वो जो हम अगले जो दिवाली के टाइम पर छठ मनाते हैं बिल्कुल वैसी होती है। इसे कहा जाता है चैत्र की छठ या गर्मी की छठ के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। उस छठ में और आज जो छठ मनाई जा रही है इसमें क्या अंतर होता है? कोई भी फर्क नहीं है, पर उसकी मान्यता ज्यादा है, उसमें धूम धड़ाका बहुत ज्यादा होता है। सारे नियम वैसे ही हैं। खरना किया जाएगा और जिसे आप बताऊं 3 दिन तक ये व्रत चलेगा। 3 दिन तक पूजा होगी। सूर्य देव को डूबते हुए को अर्घ दिया जाएगा, उगते हुए को अर्घ दिया जाएगा, नहाए खाए किया जाएगा। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसमें होता है। और ये नवरात्रों के बीच में आती है, इसलिए इस छठ का महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। अब चलिए, आप और हम छठ तो नहीं मनाते, लेकिन आज आप सूर्य की उपासना, सूर्य नमस्कार, सूर्य को प्रणाम, अपनी गलतियों के लिए लोगों से माफी मांगना, सूर्य को प्रणाम करना। फिर सूर्य आज राशि परिवर्तन भी कर रहा है। आज राहु और सूर्य की युक्ति आपस में दूर हो रही है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। लेकिन सूर्य का राशि परिवर्तन राजनीतिक गलियारों के अंदर बहुत उथल पुथल लेके आने वाला है। अब आ जाते हैं पूजा की विधि पर कि आज पूजा की विधि क्या रहे, किस तरह से पूजा अर्चना मां की जाए, उनको क्या भोग लगाया जाए, किस तरह से भोग लगाया जाए। ममता में मां है और ममता में पूरी तरह से डूबी हुई हैं। और एक छोटा बच्चा जब होता है, आपने देखा होगा कि माँ उसे केला खिलाती है। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए आज कार्तिकेय को और माँ को केले का भोग जरूर लगाएं आप। आज ममता में माँ का
इतने मम रूप में माँ आज है कि अपने बच्चे को गोद में बिठाकर खिला रही है और बड़ी खुश है। तो आज आप इन देवी से जो भी मांगते हैं ना, वो बड़ी सरल रूप से मिल जाता है। संतान की प्राप्ति के साथ साथ माँ बुद्धि भी देती है। इनका सीधा संबंध बुध ग्रह से है, तो जो आज इनकी पूजा करता है वो बुद्धि का कारक बनता है, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है। जो लोग लिखने का काम करते हैं, राइटर हैं, उनको इस देवी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आपकी कोई किताब है और आप चाहते हैं वो छप जाए, बाजार में आए, तो आपको इन देवी की पूजा आराधना अर्चना करनी चाहिए। आज कार्तिकेय जी की पूजा मां के समक्ष होगी, मां के साथ होगी। आज आपको कार्तिकेय जी को मोर पंख अर्पण करने हैं। आज अगर आपको कहीं पर मोर के दर्शन हो जाए तो हुए समझ लीजिएगा साक्षात आपको भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि कार्तिकेय जी मोर पर विराजमान है। आज आपको कार्तिकेय जी को खिलौना जरूर देना है, खिलौना मां के समक्ष अर्पण करना है। किसी भी बच्चे को अगर उसकी माँ के सामने आप खिलौना देते हैं और बच्चे के चेहरे पर जो मन मुस्कान आती है, उससे माँ बहुत खुश हो जाती है कि अरे आप क्यों लाई, ये इतना प्यारा है, मेरा बच्चा खुश हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही माँ बहुत खुश होती है। आज कार्तिकेय जी को खिलौना भेंट स्वरूप जरूर दें आप। माँ तो दयालु है, कृपालु है, ममता का सागर है। स्कंद माता की आज के दिन पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, तो किस तरह का फल मिलता है? पहली बात तो संतान या अगर ना हो रही हो तो इन देवी की पूजा की जाती है। संतान को कोई पीड़ा या कष्ट हो तो इन देवी की पूजा की जाती है। संतान तरक्की ना कर रही हो तो ये पूजा की जाती है इन देवी की। और संतान से आपके संबंध बिल्कुल जीरो हो चुके हो, खराब हो चुके हो, तो भी इस देवी की पूजा की जाती है। तो इन देवी की पूजा से आपको ममता मिलती है, आपके अंदर सौम्यपन आता है, आप ममता के साथ माँ बनती हैं और आपके रिश्ते, आपके घर में संबंध सही होते हैं। और इस पूजा का एक विशेष लाभ बुद्धि बहुत तेज होती है, बुध ग्रह आपका बहुत अच्छा होता है। तो इन माँ की पूजा से सिर्फ आपको मिलता ही मिलता है। तो आज माँ के दर्शन अनिवार्य है। और आज अगर देखा जाए तो पंचमी यानी 5वां नवरात्र, मैं बता दूं आज लोग जो तुलसी पर 1 चम्मच गन्ने का रस अर्पण करते हैं, ओए होए उनके घर से धन कभी भी उनका घर छोड़कर नहीं जाता। माँ को खुश कैसे किया जाए, कैसे प्रसन्न होती है माँ? सिर्फ ममतामयी माँ को माँ कहकर पुकारें, कार्तिकेय जी का नाम उनके सामने लें, स्कंद माता और देवी कहकर पुकारें, उनके मंत्र जाप उनके सामने जरूर करें, उनका मीठा भोग यानी केले आज उन्हें अर्पण जरूर करें। आप भी केले आज जरूर खाएं और छोटे छोटे कन्या और बच्चों के बीच में भी केले आज आप जरूर बांटें। माँ को रंग किस तरह का पसंद होता है, कौन सा रंग माँ को पसंद होता है जो हम खुद भी आज के दिन पहन सकते हैं? देखिए, वैसे तो पूरे नवरात्रे में आपको बार बार यही बता रही हूँ कि माँ को लाल रंग ही बेहद प्रिय है, लेकिन आज की देवी का जो रंग होता है वो हरा होता है, इसलिए मैंने आज हरी बिंदी भी लगाई है। अगर आप हरी बिंदी लगाएं, आज आप हरी चूड़ियां पहने, तो माँ बेहद प्रसन्न होगी और आपको दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। माँ के मंत्रों की बात की जाए तो ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा का मंत्र जाप करें, ओम स्कंद माताए देवी नमः का जाप आज आप जरूर करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः, ये प्रार्थना मंत्र है माँ का, ये मंत्र आप जाप जरूर करें। ओम दुर्गाय नमः का मंत्र जाप जरूर करें। दिन है आज शनिवार का, शनिवार शनिदेव का भी दिन होता है और विक्रम संवत 2081 के जो मंत्री हैं वो शनि हैं। तो आज शनि मंदिर जाएं, शनि पर आप तेल अर्पण करें और आज पीपल के पेड़ पर एक चुन्नी माँ लक्ष्मी को याद करके अर्पण जरूर करें। और चाहते हैं आपके पर्स में से धन कभी खाली ना हो तो आज एक पीपल का पत्ता तोड़कर अपनी जेब में रख लें। जो महिलाएं, जितने भी लोग आज के दिन व्रत रखते हैं उन्हें व्रती ही कह लेंगे हम, तो उन व्रतियों को दिन भर में क्या आहार लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, और जब वो अपना व्रत तोड़ते हैं तो उसके बाद उनको क्या आहार लेना चाहिए? देखिए, इसमें तो 9 दिन के व्रत में एक ही आहार होता है कि आप कुट्टू खा सकते हैं, सिंघाड़ा खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, साबूदाने की खीर खा सकते हैं। हम अन्न को इन 9 दिनों में हाथ नहीं लगाते। कारण यह है कि मौसम परिवर्तन होता है, तो हम हल्का खाएं, फलहार खाएं और जो भी खाएं माँ को भोग लगाकर खाएं, ब्राह्मण को भोग लगाकर खिलाएं, कन्याओं को खिलाकर खाएं। लेकिन आज माँ के भोग में केला या केले से बनी हुई चटनी या केले से बने हुए व्यंजन या केले से बने हुए चिप्स खाना अनिवार्य है। अब हम आते हैं राशियों पर कि आज का दिन राशियों के लिहाज से किस तरह का रहने वाला है। राशियों के हिसाब से आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। हर माँ तो यही चाहती है ना कि उसका बच्चा बहुत अच्छा रहे। तो मैं आज आपको राशियां बताती हूँ, माँ की राशि बता रही हूँ कि किस माँ को, अगर आप मेष राशि की हैं तो माँ को क्या अर्पण करें कि आपकी औलाद दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। अगर आप मेष राशि की हैं तो मैं आपको सबसे पहले कहूंगी कि आज आप माँ को सिंदूर अर्पण करें कि आपके बच्चे की लंबी उम्र रहे और दिन दुगनी रात चौगनी वो तरक्की करे। अगर आप वृषभ राशि के तो मिष्टी दही माँ को आज भोग जरूर लगाए, जिससे आपके बच्चे के और आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे।
और मैं मिथुन राशि की बात करूं तो आज माँ को इलायची वाली चाय का भोग लगाएं और वो चाय पूरा घर परिवार मिलकर आपस में पी ले, बच्चे को पिलाएं। इससे आपके बच्चे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। कर्क राशि की बात की जाए तो माँ को आज आप पिस्ते का दूध भोग लगाएं। ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, फिर वो अपने बच्चों को पिलाएं। इससे आपके बच्चों के साथ संबंध अच्छे होंगे। अगर बच्चे आपसे किसी कारण से दूर हो तो आप स्वयं पी लें। बात करेंगे अगली राशि सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, अगर आपकी बात की जाए तो आज माँ को लाल मिठाई या लाल फल का भोग लगाएं और परिवार मिलकर उसे खाए। इससे आपके बच्चे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों, आज बेहद अच्छा होगा कि आप माँ को केले के चिप्स का और केले का भोग लगाएं तो उत्तम रहेगा और उसे स्वयं खाएं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि की। तो आगे तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वाले, आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो माँ को आज इत्र लगाएं। और भोग किस चीज का लगाना है? आज आपको माँ को पंच मेवे का भोग लगाना है। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको माँ को बेहद ज्यादा जरूरी है गुड़ का भोग लगाना है। इसे अपने परिवार बच्चों को खिलाएं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। धनु राशि वालों, आज बेसन के लड्डुओं का माँ को भोग लगाएं तो बेहद उत्तम रहेगा। मकर राशि की बात की जाए तो आज आप गुड़ के बने हुए लड्डुओं का माँ को भोग लगाएं। कुंभ राशि की बात की जाए तो बहुत अच्छा होगा, आज आप माँ को पंच मेवे की खीर का भोग लगाएं और स्वयं खाएं, परिवार को खिलाएं। और आखिरी राशि मीन राशि की बात करें, जहां पर सूर्य था और आज वहां से राशि परिवर्तन कर रहा है, अभी वहां राहु है, तो आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि आज आप माँ को 5 रसगुल्लों का भोग लगाएं और इससे परिवार में बांटे। 3 को घर में रखें और 2 किसी कन्या को दे दें। अब आएंगे स्कंद माता की कथा पर कि उनकी क्या कहानी है और उनकी क्या कथा है। कथा सिर्फ 2 अक्षर में है। शिव और शक्ति के मिलन से जो बच्चा पैदा हुआ, जो मिलन से स्कंद का रूप हुआ, वो स्कंद माता है, यानी कार्तिकेय है, ममतामय रूप में। मैंने आपको पहले बताया माँ शेर पर बैठी हुई हैं, माँ को गुस्सा बहुत आ रहा है, माँ ने जो है बहुत सारे राक्षसों का वध किया, उन्होंने अस्त्र शस्त्र पकड़े हैं। तो भाई इतने सारे अस्त्र शस्त्र जब माँ ने पकड़े तो माँ से सब डर ना जाए, लोगों को माँ की प्रार्थना अर्चना करने में डर ना लगे, तो सभी देवी देवताओं ने हाथ जोड़कर माँ से उनके सौम्य रूप की जो है वो कामना करी। तो शिव और शक्ति का जो मिलन हुआ, उस मिलन से जो है कार्तिकेय का जन्म हुआ और ममता में गोद में अपने बच्चे को बिठाए हुए, प्यार करते हुए, अपने हाथ से पकड़े हुए, हाथ में कमल का पुष्प लिए, ये बताती हुई कि मात्र अगर आज आप मुझे कमल का पुष्प अर्पण करेंगे तो आपकी हर मनोकामना को मैं पूर्ण करूंगी और तुम्हारे सीधे दरवाजे खोलूंगी। आज माँ को पान के भोग को लगाना बेहद उत्तम होता है। और आज जो पान के पत्ते पर केले रखकर माँ को भोग लगाता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, पान के पत्ते पे गुलकंद डालकर जो माँ को भोग लगाए और फिर उस पत्ते को तोड़ तोड़ के घर के सभी लोग अगर खा ले तो ओए होए, ऐसे घर से मंद बुद्धि जो होता है ना व्यक्ति, जिसकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती, इस देवी की पूजा से उसको भी बुद्धि का वरदान मिलता है और वो भी ज्ञानवान बन जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि अगर आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, 5 मई को बहुत सारे एग्जाम है, कॉम्पिटिशन्स, तो आज माँ को नारियल अर्पण जरूर करें आप। जिस तरह से आपने बताया कि संतान के सुख की प्राप्ति होती है मां स्कंद माता की अगर आराधना की जाए, उनकी पूजा अर्चना की जाए, निसंतान व्यक्ति जो होता है उनको किस तरह से मां की पूजा अर्चना करनी चाहिए? अगर निसंतान है, अभी तक संतान नहीं हुई है आपको, तो पहली कंडीशन तो यह है कि पति पत्नी दोनों को इनकी पूजा करनी पड़ेगी। अगर दोनों में से कोई एक भी इनकी पूजा करता है तो फल पूरा नहीं मिलेगा। तो पति पत्नी दोनों एक छोटी सी टोकरी बनाएं, उस टोकरी के अंदर बांस की टोकरी हो, जैसे कि आज छठ है, छठ में भी बांस की टोकरी का ही प्रयोग होता है। तो आप माँ के समक्ष जाए, उस टोकरी पर रेड कलर का कपड़ा बिछाएं, उसमें थोड़े केले रखे, उसमें एक नारियल रखे, उसमें सिंदूर रखे, उसमें हरी चूड़ियां रखे, पान का पत्ता रखे और एक छोटा सा खिलौना रखे और माँ के मंदिर पहुंचे और कहें, अगले नवरात्रों से पहले हमारे घर में ये खुशखबरी जरूर आ जाए कि हम माता पिता बन गए, आपकी असीम कृपा हो। अगर हमारे बेटा होगा तो हम उसका नाम स्कंद रखेंगे या कार्तिकेय रखेंगे, और अगर हमारे बेटी होगी तो हम उसका नाम दुर्गा या भवानी रखेंगे, या आपके ही कोई नामों में से उसका नाम रखेंगे। यकीन मानिए, कर देखिए, आपको 1 से 1.5 महीने में गुड न्यूज जरूर मिल जाएगी। आज के दिन दान का क्या महत्व होता है राखी जी? मेरा बच्चा, पूरे नवरात्रे दान का महत्व होता है, पर तुमने आज तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। आज केवल नवरात्रा नहीं है, आज संक्रांत है। आज आप पैसे का दान करें, आज आप धन का दान करें, आज आप पानी का दान करें। आज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप केले बांटें, आज अनाज बांटें, किसी को भरपेट भोजन कराएं, सूर्य देव को प्रणाम आप जरूर करें और कोशिश करें कि आज अपने मुंह में अन्न डालने से पहले किसी को अन्न जरूर खिलाएं। जो जो आप दान करेंगे वो कई करोड़ गुना होकर रिटर्न आपकी लाइफ में वापस आएगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है।
बिल्कुल, आपने दान के बारे में बताया। एक बात मैं और आपसे समझना चाहती थी जो काफी महत्वपूर्ण है आज के लिए, कि आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सावधानियां किस तरह की बरतनी चाहिए। सूर्य को जल जरूर देना चाहिए, सूरज उगने से पहले जरूर उठना चाहिए, आज दान जरूर करना चाहिए, आज सूर्य के मंत्र जाप जरूर करने चाहिए, आज अपने पिता के पैर जरूर छूने चाहिए, आज किसी छोटी बच्ची को केला जरूर खाने के लिए देना चाहिए, आज केला जरूर खाना चाहिए, आज आपको अपने भोजन के अंदर किसी भी सूरत में केले का प्रयोग जरूर करना चाहिए, आज केले के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चों के बीच में टॉफियां चॉकलेट केले जरूर बांटने चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए? आज अपनी माँ का अपमान नहीं करना चाहिए, आज किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, आज आपको सोकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, आज आपको आलस नहीं करना चाहिए, आज आपको काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आज आपको पीपल के पेड़ के जड़ के पास कोई गड्ढा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जो नहीं व्रत रख पाते हैं लोग, उनको क्या करना चाहिए, उनको माँ की कैसे आराधना करनी चाहिए, क्या है माँ का मंत्र? देखिए, मंत्र की बात मैं आपको बता चुकी हूँ, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्या, और मैंने बोला या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। खासकर जो स्टूडेंट है वो विद्या रूपेण का ये मंत्र जाप जरूर करे। और मैं बताऊं, माँ बहुत खुश होती है। आज लक्ष्मी और विष्णु का जो वास होता है वो पीपल के पेड़ पर होता है, और विक्रम संवत 2081 चैत्र मास शुक्ल पक्ष का ये पहला शनिवार है, और शनि महाराज इस साल के कर्ता धरता है। देखिए, 2024 का नंबर 8 जुड़ता है, तो आज पीपल के पेड़ की परिक्रमा, शनिदेव पर गुड़ अर्पण करना, शनि के पेड़ पर आप शमी के पत्ते अगर अर्पण करते हैं, महादेव की आप पूजा करते हैं, महादेव पर काले तिल अर्पण करते हैं, आज गुड़हल का फूल माँ आपको अर्पण करते हैं, कमल का पुष्प अर्पण करते हैं, तो ये हुए आप जो सोचेंगे, सोचने से पहले वो आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, आज दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें आप। अमूमन सुबह के वक्त पर लोग पूजा अर्चना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, लेकिन अगर सुबह के वक्त ना कर पाए तो क्या शाम के वक्त में पूजा अर्चना की जा सकती है? बेटा, मैं आपको शुरू से एक ही बात बोल रही हूँ कि नवरात्रि, शिवरात्रि, ये शक्ति और शिव की पूजा रात्रि में ही होती है। मैं तो कहती हूँ पूरी पूरी रात जाकर हमें दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए। हमें बहुत ज़रूरी है कि दुर्गा चालीसा हम पढ़ें, दुर्गा के मंत्रों का जाप हम करें। और आज क्योंकि शनिवार है तो ये बात भी हमें समझनी होगी कि सूर्य के अस्त होने के बाद ही, अभी अब आप मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं तो सूर्य तो उदय हो चुका है, अब सूर्य के अस्त होने के बाद ही शनिदेव पर तेल चढ़ेगा, शनि की पूजा होगी। तो शाम के टाइम पर पीपल के पेड़ पर जाए, वहां दिए जलाएं, बच्चों में केले बांटे, आप पीपल के पेड़ की पूजा करें, पीपल के पेड़ पर चारमुखी दिया जलाएं, और मां लक्ष्मी से स्थिर रूप से आपके घर में वास करने के लिए कामना जरूर करें। जितनी हो सके उतनी पीपल के पेड़ की आज आप पूजा करें। एक सवाल और मेरे जहन में भी आता है जब भी नवरात्रि की बात होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परहेज नहीं करते हैं, वो मांस मछली भी खा लेते हैं नवरात्रों में, प्याज भी खा लेते हैं, लहसुन भी खा लेते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं उनका क्या नतीजा होता है? देखिए, ताकि रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भाई, जैसे तुम कर्म करोगे, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जस्ट बिलीव इन कर्मा। तो आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। तो आप अच्छे कर्म कीजिए और अच्छे कर्मों का आपका नतीजा भी हमेशा अच्छा ही आएगा। जो लोग ऐसा करते हैं उनके काम रुक रुक कर होते हैं, उनके पितृदोष हो जाता है, उनके घर में गृह कलेश रहते हैं, आने वाले टाइम में उन्हें बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं, कष्ट और तकलीफें, रोग उन्हें तंग करते हैं। आज के दिन अगर घर में पारिवारिक कलेश है या फिर नकारात्मकता अनुभव करता है कोई व्यक्ति, तो उसको क्या करना चाहिए? आज शनिवार का दिन है, अपने पूरे घर की सामाजिक तौर पर अपने पूरे परिवार की सब लोगों को बिठाकर अलग अलग उनकी नजर उतरवाइए। आज शनिवार का दिन है, आज बेहद जरूरी अपने घर में लोबान का धुआं दीजिए, हो सके तो अपने घर में नवग्रह हवन कर लीजिए। आपके घर में अगर आपको नकारात्मकता फील होती है तो बेहद जरूरी है कि शंख बजाएं, घंटियां बजाएं, और जितना ज्यादा हो सके माँ के जो जयकारे हैं, माँ के जो भजन है वो ऊंची आवाज में चला के रखें। सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी, ओए होए, रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव मिलेंगे और माँ के होने का आपको कोई फल भी जरूर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं ना माँ आपके साथ है या नहीं है, तो आज चांदी की पायल खरीदें और माँ के मंदिर में जाके अर्पण करके आए और कहें, माँ आते जाते इस नवरात्रि में मुझे इस पायल की गूंज जरूर सुना देना। आपको अपने घर के आसपास पायल की आवाज सुनाई देगी, समझ जाइएगा माँ आपके आसपास है। अब अंत में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि माँ का प्रार्थना मंत्र, स्तुति मंत्र और माँ की आरती क्या है जो आज सभी लोगों को गानी चाहिए? देखिए, अगर आपको माँ की आरती नहीं भी आती तो एक महा आरती है, ओम जय जगदीश हरे, वो जरूर करें, वो उससे आपको लाभ होगी। माँ की आरती नहीं भी आती तो बस
कपूर रखकर उसमें 2 लौंग डालकर माँ के सामने जरूर अर्पण करें। इससे अघारी कहते हैं, माँ इससे बेहद खुश होती है। मंत्रों के अंदर सबसे बड़ा महामंत्र है अपनी माँ की सेवा, अपने माँ के पैर छूना, अपने माँ को आज अपने हाथ से कुछ खिलाना, माँ के आधा घंटा पैर दबाना, कर्म अच्छे करना एंड जस्ट बिलीव इन कर्मा। बिलीव करिए कर्मों पर और कर्म रिटर्न होकर आपके पास जरूर आएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका राखी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये देखिए वो तमाम बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपको क्या करना चाहिए आज के दिन में, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, किस तरह से आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए और आज के दिन का महत्व क्या है। स्कंद माता दयालु हैं, कृपालु हैं, ममता का सागर है, निसंतान को भी संतान दे देती है। उनकी आराधना किस तरह से की जाए, इन तमाम बातों का जिक्र आज हुआ है। यहाँ रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।